वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साइन ऑफ वीकनेस में आज हम पढ़ेंगे एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट एंड वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। ठीक है जी। अच्छा, साइन ऑफ वीकनेस के बारे में याद रखिए, अप कैंडल्स होनी चाहिए, छोटी कैंडल्स हों या बहुत बड़ी हों, ये भी वीकनेस है। हाई पर क्लोज हो तो वीकनेस नजर नहीं आ रही होती, लेकिन बहुत बड़े स्प्रेड की अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल हो या बहुत छोटी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल हो तो उसमें वीकनेस देखी जा सकती है, या फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल से पता चल जाएगा। मिडल में क्लोज हो या लो में अप कैंडल्स तो ये सेलिंग की निशानी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वॉल्यूम उनका अल्ट्रा हाई भी हो सकता है और अल्ट्रा लो भी हो सकता है, ये दोनों वीकनेस की निशानी है अगर अल्ट्रा हाई है या अल्ट्रा लो है। छोटे स्प्रेड की कैंडल ये बता रही होती है कि उस कैंडल के अंदर सप्लाई मौजूद है और वही सप्लाई मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही होती है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अप कैंडल जो है स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जाती है, स्पाइक अप करती है, ये ट्रैप होता है, आपको बाय में बिठा के सेल में चले जाते हैं। हाई वॉल्यूम यानी बहुत बड़े अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम से अगर आप पर्स बन रही हैं तो उनमें सप्लाई होती है, उनमें सेलिंग होती है, स्मार्ट मनी सेल कर रही होती है, पब्लिक बाय कर रही होती है। हाई वॉल्यूम सप्लाई को शो करता है। लो वॉल्यूम स्मार्ट मनी का लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा होता है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड ही नहीं है हायर प्राइसेस में। कैसे? ये जनाब मार्केट देखें, यहां से ये नीचे गिरी है, ठीक है, दो कैंडल्स में, यानी अगर ये H1 का चार्ट है, 2 घंटे में प्राइसेस यहां से यहां तक आ गई। इसके बाद अब ये मार्केट ऊपर जा रही है। इसमें देख ले, वॉल्यूम एब्सेंट है बिल्कुल। तो वो अब बार जिनमें वॉल्यूम नहीं है स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है। वो अब बार जिसमें थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है लेकिन कैंडल का साइज छोटा है, तो ये भी बता रही है कि स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस में इंटरेस्टेड नहीं। जहां वो 2 घंटे में गिरी थी वहां 12 घंटे तक भी नहीं पहुंच सकी। इसका मतलब प्राइसेस ऊपर तो जा रही है लेकिन बगैर प्रोफेशनल सपोर्ट के। एक जगह पर आकर फिर वो ऊपर विक्स वाली कैंडल बनाना शुरू कर देते हैं, साइज छोटा हो जाता है, बड़े वॉल्यूम की विक्स वाली कैंडल बनाते हैं, या बिल्कुल लो वॉल्यूम की नो डिमांड बनाना शुरू कर देते हैं, फिर कंफर्मेशन होती है, फिर ट्रेंड कंटिन्यू होता है। फिर प्राइस ऊपर जाती है जब बिल्कुल लो वॉल्यूम से या छोटी छोटी आप कैंडल से, ठीक है, जिनका वॉल्यूम अगर लो है तो वो नो डिमांड है। अगर बड़े वॉल्यूम की आप कैंडल है जिनका साइज छोटा है तो स्मार्ट मनी उन्हें बाइंग नहीं कर रही, अगर वो बाइंग कर रही होती तो जाहिर है प्राइसेस ऊपर जाती। ठीक है। फिर प्राइसेस नीचे गिरती हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। वही छोटी छोटी कैंडल्स बना रही हैं और वॉल्यूम बिल्कुल एब्सेंट है, इसका मतलब स्मार्ट मनी इंटरेस्ट नहीं आया प्राइसेस में। फिर उन्होंने क्या किया, अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम से स्पाइक अप किया, तो ये ट्रैप था स्मार्ट मनी का। सब लोग बाय में बैठ गए, स्मार्ट मनी वहां से फिर सेल में चले। ठीक है, ये है साइन ऑफ वीकनेस की बुनियादी बातें जो हर बंदे को रीड करना आना चाहिए। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार, इनसे आपने अवेयर रहना है, ये ट्रैप होता है स्मार्ट मनी। यानी कीमतें ऊपर जा रही थी, एकदम ऊपर गए, सब लोगों ने बाय कर लिया इधर, तो सब फंस गए। अब इनको पता है वो कैसे उड़ेंगे। कोई इधर स्टॉप लॉस हिट करा गया, कोई इधर सेल में हो गया, कोई इधर सेलर हो गया अपने तमाम बाय के ऑर्डर्स को छोड़कर। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अब बार क्या था, ट्रैप था स्मार्ट मनी का, चाहे वो रिट्रेसमेंट के लिए हो या रिवर्सल के लिए। ये देख लें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अब बार स्मार्ट मनी ने देखा यहाँ पर ट्रैप नहीं हुए, पिछली आई के ऊपर उसने ब्रेक किया, सब लोगों ने ब्रेकआउट पर ट्रेड ली, क्लोजिंग उन्होंने नीचे दे दी, फिर रिट्रेस कर दिया। ठीक है।
तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम अब बार्स स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। लेकिन बैकग्राउंड को देखना जरूरी है। बैकग्राउंड अगर बुलिश वेव है या बुलिश स्पाइक है ना, तो फिर उसके अंदर लास्ट कैंडल्स को देखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट। ये एक अप कैंडल होती है। क्या होती है? अप कैंडल होती है। ये छोटे से साइज की होती है, ऊपर इसके विक होती है, लो पर भी क्लोज हो सकती है। इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई वॉल्यूम होता है। ये वीकनेस हमेशा अप कैंडल पर आती है, क्योंकि प्रोफेशनल महंगा बेचते हैं, बाइंग के अंदर वो सेलिंग करते हैं क्योंकि उन्होंने नीचे से खरीदा होता है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको वहां पर नजर आ गया होता है, प्राइसेस बुलिश जा रही होती है। अब उन्होंने $5 की चीज खरीदी है, उन्होंने बेचनी है, तो एक मुकाम पर जाकर जब वो बेचते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, कैंडल का साइज छोटा हो तो एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट हो। अगर कैंडल का साइज बड़ा है तो बाइंग क्लाइमेक्स होगा। अच्छा, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट के बारे में टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल फ्रेश ग्राउंड होगा, यानी प्राइसेस जो हैं यहां से गिरी, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई, बुलिश हुई, प्राइसेस बुलिश जा रही हैं। ठीक है। अब फ्रेश न्यू ग्राउंड आ चुका है, यानी पीछे कुछ भी नहीं है। ये फ्रेश ग्राउंड है। इसके पीछे आपको 200 300 400 बार्स में पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां पर आपको एक छोटी कैंडल मिलती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, तो ये एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट है। लेकिन अगर प्राइसेस टॉप पर बुलिश होने के बाद इधर रेंज कर रही हैं, इस रेंज के अंदर अगर आपको मिल जाती है छोटे साइज की अप कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, तो ये भी सेलिंग की ही निशानी है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, जब एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट आ जाए तो जाहिर है क्या होगा, प्राइसेस बुलिश होंगी ना। तो आप फौरन से सेल ना करें, प्राइस को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करने दें, रोल ओवर करने दें और नीचे आने दें। और नीचे आने के बाद जब वो 1 2 3 बना दे, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो फिर सेल कर। अगर आपने एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट के फौरन बाद सेल करना है तो फिर स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखिए, एंड उसके बिल्कुल करीब ना रखें। और वेट कर लें नो डिमांड आने का और अप थ्रस्ट आने का, जैसा कि आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में साइन ऑफ वीकनेस आने के बाद अगर अप थ्रस्ट और नो डिमांड आती है तो वो बेहतरीन है। तो साइन ऑफ वीकनेस बाइंग क्लाइमैक्स भी था। एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट अगर आ जाता है, यानी प्राइसेस ऊपर जाते हुए बुलिश मार्केट आपको बड़ी अप कैंडल के साथ छोटी सी बाय की कैंडल बना देती है, और इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, इसका भी अल्ट्रा हाई है, तो ये सेलिंग की निशानी है। बड़ी अप कैंडल के साथ अगली कैंडल छोटे साइज की बन जाती है, उसके ऊपर विक है तब भी सही है, दोनों तरफ विक है तब भी सही है। ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाता है इस बड़ी कैंडल के साथ छोटी कैंडल और दोनों का वॉल्यूम एक जैसा है, तो इसको आप सेलिंग कंसिडर करेंगे। आप इसको एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट ही समझेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में ये गोल्ड में आपको अक्सर मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है। टॉम विलियम के सेल करने के रूल्स क्या है, ये आप अपने रूल्स इसके साथ मिला भी सकते हैं, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर थे, और इसलिए उनके रूल्स जो हैं वो आप एक दफा पढ़ लें। अगर आप उनके साथ टैली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले सीरियस साइन ऑफ वीकनेस देखें, जैसे एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम अप थ्रस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद नो डिमांड आ जाए, उसके बाद 10 कैंडल का वेट करें हर टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में आपने देखा है रिजल्ट वीकनेस का देखने के लिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आएगा, यानी डाउन कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा सेल होने के लिए, लेकिन अल्ट्रा हाई या बहुत बड़ा नहीं आएगा डाउन कैंडल्स। ठीक है। और अप कैंडल में डाउन ट्रेंड के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आएगा, कम वॉल्यूम आएगा। अल्ट्रा हाई आ सकता है, सेलिंग जो हुई है। ठीक है। लेकिन ऊपर जाती हुई मार्केट का वॉल्यूम कम होगा, नीचे आती हुई मार्केट का वॉल्यूम ज्यादा होगा।
डाउन ट्रेंड के अंदर आप दो अप बार्स को अलाउ कर सकते हैं, 2 3 4, ठीक है, लो वॉल्यूम की, ठीक है। लेवल बार्स, नियर लेवल बार्स को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। और जो कैंडल्स एक दूसरे करीब करीब क्लोज हो रही हैं वो तो सारी एक ही है ना फिर, यानी छोटी छोटी बन रही है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि मार्केट आप तो जा रही है लेकिन वो बड़ी कैंडल नहीं बना रही, छोटी छोटी कैंडल बना रही है, एक दूसरे के करीब ही क्लोज हो रही है, तो ये भी डाउन ट्रेंड की निशानी है। और डाउन ट्रेंड खत्म होता है लंबी डाउन कैंडल के बाद, टेस्ट के बाद जो जो चीजें आपको बताएंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट किसी रेंज में भी आ सकता है, देखे ना, प्राइस ने ये हाई लगाया, प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये गैप आ गया, गैप आना जरूरी नहीं है, ठीक है। गैप से मुराद आप लें कि एक लंबी कैंडल है, गैप से मुराद क्या ले लें, इसको भी गैप ही कहा जाता है, कि एक लंबी कैंडल इस तरह से बनती है ना, तो ये गैप कंसिडर होता है, ठीक है, प्रोफेशनल्स की नजर। इसके बाद अगर आ जाती है कोई छोटी कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, तो आप समझेंगे गैप, गैप के बाद ही आई है। खैर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर ये आप कैंडल बनी, वॉल्यूम देखें, डेली का ये चार्ट है, ठीक है, 64 पे ऑयल है, उसके बाद ये इसकी हाई है, इसकी हाई दोबारा टेस्ट हो सकती है इस तरह से, ये इसकी लो है, ठीक है, इसकी लो के ब्रेकआउट पर आप इसके सेलर हो जाएंगे। और अगर प्राइस दोबारा वहां पर जाकर साइन ऑफ वीकनेस देती है तो आप फिर भी सेल कर सकते हैं। और उसके बाद ऑयल क्रैश हो गया, 2 पे आ गया था, 0 पे आ गया, सिर्फ इसे एक एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, यानी ऊपर जाती हुई मार्केट का एंड हो चुका है, फिर दोबारा उन्होंने यहां पर एंट्री मारी, बाय दिखाकर इसका हाई ब्रेक करके, ठीक है ना। सब लोग जब बाय में बैठ गए हैं तो उन्होंने क्रैश कर दिया। तो इसका टेस्ट भी हो सकता है अगर इस तरह से अकेला आपको मिल जाए बड़े टाइम फ्रेम, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम की ये एक मुकम्मल स्ट्रेटजी है गोल्ड की, ठीक है, 5 मिनट की, कि जब भी मार्केट साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना के बुलिश होती है और बहुत बड़े वॉल्यूम से स्पाइक करती है, बहुत बड़ी कैंडल बनाती है, फिर उतने ही बड़े या उससे बड़े वॉल्यूम पर ये छोटी सी कैंडल बन जाती है, 5 मिनट 15 मिनट में किसी भी पेयर में, लेकिन मैं गोल्ड में चूंकि काम करता हूँ, तो इस तरह की बड़ी कैंडल के बाद इस तरह की छोटी कैंडल अगर बन जाती है, ठीक है, और उतने ही बड़े वॉल्यूम से, तो आप इसको एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट ही समझें। और ये इसके बाद प्राइसेस इसकी हाई को ब्रेक नहीं करती, टेस्ट कर सकती हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर सकती है, फिर दोबारा अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसकी नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हो, उसके बाद आप थ्रस्ट नो डिमांड आए आप सेल कर दें, ठीक है। और इसका टेक प्रॉफिट बहुत लंबा चौड़ा ना ले, जहां से प्राइस उठी है वहां तक एक लें, और दूसरे ट्रेंड के मुताबिक छोड़ दें, और जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ आए फिर निकल जाए। ये आपको रोजाना की बुनियाद पे ये मिलेंगी, 1 मिनट से लेकर 15 मिनट में ये मिलेंगे। अच्छा, प्राइसेस यहाँ पर देखें, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हैं, डाउन बार्स में है, ठीक है, अक्यूमुलेशन हुई, एब्जॉर्प्शन से ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर उन्होंने सेलिंग दिखाई है, लेकिन इतनी बड़ी अक्यूमुलेशन के बाद फौरन सेलिंग नहीं होती, फिर नीचे से उन्होंने बाइंग कर ली डाउन बार्स में। अब ये सेकंड वेव है और इसमें बहुत बड़े स्प्रेड की अब बार आ गई, अगली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर छोटी सी आप कैंडल जिसके ऊपर वीक है, ये एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट है हमारे लिए, हम इसकी हाई को देखकर इसकी लो के ब्रेकआउट से सेलिंग कर सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट ये वेव यहां तक है। इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, 1 मिनट में चाहे कर लें, आप 5 मिनट में कर लें, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेड मिल सकती है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में मिलता है वो भी ऐसे ही काम करेगा, वीकली में मिल जाए फिर तो जाहिर है, फिर तो मार्केट 6 6 महीने सेल हो जाती है, डेली में मिल जाए क्रैश हो जाती है मार्केट से इसके बाद। अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है ना टॉप पर, और बाइंग क्लाइमैक्स आने के बाद आपको एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट मिलता है, या ट्रेडिंग रेंज कर रही है उसके अंदर आपको मिल जाता है एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, तो समझें कि आप मार्केट इसकी हाई को थोड़ा सा ब्रेकआउट टेस्ट करके बुरी तरह क्रैश हो। क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर छोटी स्प्रेड की कैंडल का मकसद यही है कि उसमें बाइंग नहीं हुई, उसमें हैवी सेलिंग हुई है, और बड़े वॉल्यूम की वजह से आपने उसको वाजे पकड़ लिया। अब ये देखिए प्राइस यहां से उठी है सीधी ऊपर, ठीक है, उसके बाद दोबारा ये मैंने आपको कैंडल सिखाई हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल और बाय की इनसाइड कैंडल, उसके बाद फिर सेकंड वेव,
उसमें टॉप पर उसने क्या किया, ऊपर इतनी बड़ी विक वाली कैंडल बना दी है और छोटी सी उसकी बॉडी है, तो ये सेलिंग हुई है। इसका नाम एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट रखते हैं, आप थ्रस्ट रखते हैं। इतनी लंबी कैंडल के बाद जब इस तरह की कैंडल बनती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हैवी सेलिंग होती है। उसकी हाई मैंने कहा टेस्ट हो सकती है, वहां पर भी आपको साइन मिले तो सेल कर, यहां से सेल कर दें, इसके टॉप पर स्टॉप रख दें और जहां से प्राइसेस उठी हैं वहां तक टेक प्रॉफिट ले। ये बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटजी है सेलिंग की, अगर किसी ने इस पर अबूर हासिल कर लिया तो बहुत प्यारी ट्रेडिंग वो कर सकता है बैक टेस्ट करके। अकेला बड़ा वॉल्यूम है, काफी बड़े वॉल्यूम से बाद में आया है, और ये छोटी सी कैंडल क्या कह रही है इतने बड़े वॉल्यूम से, ये सेलिंग बता रही है एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, जिसकी वजह से US 100 क्रैश हो गया वहां से सीधा नीचे, क्योंकि M30 का था, तो M30 का क्रैश फिर इतना ही है, थोड़ा ही है। और भी प्राइसेस गिरी होंगी लेकिन पिक्चर के मुताबिक। अच्छा, अब 1 मिनट में भी ये चल रहा है, 1 मिनट में जिस तरह बैक होल्डिंग का हाई टेस्ट होता है ना, इस तरह इसका भी हाई टेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा ख्याल रखना है कि बिल्कुल इसके साथ चिपका के आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना। ठीक है जी। लंबी अप कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसके साथ ऊपर विक वाली बाय की छोटी सी कैंडल, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, वहां से सेल कर। स्ट्रेटजी समझ आ रही है? 15 मिनट का USD कैड का चार्ट, ये प्राइस यहां से बुलिश हुई, रेंज किया, ये बाइंग हो रही है नीचे, फिर बुलिश हुई, ये बाइंग हुई, अब क्या है, सेकंड वेव आपके देखते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत बढ़ गया जी, और बहुत बड़ी आप कैंडल के साथ ये छोटी कैंडल बनी, फिर उसकी अगली कैंडल वो भी एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट बन गई है, और ये उसकी लो ब्रेक होती है, इसकी हाई पर स्टॉप रख के यहाँ से सेल कर सकते हैं। अच्छा, आपका स्टॉप हिट हो जाता है यहाँ पर और प्राइस फिर इसके अंदर आ जाती है, फिर इसकी हाई पर स्टॉप रख के रिस्क ले, कोई बात, क्योंकि वो सेलिंग बता रहा है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से सेकंड वेव के अंदर या थर्ड वेव के अंदर, या बुलिश रेंज, फिर बुलिश स्पाइक अप, उसके बाद बड़ी आप कैंडल के साथ छोटी छोटी आप कैंडल्स, और इन तीनों या दोनों का वॉल्यूम सेम ही है, और ये इतनी बड़ी अप कैंडल का मतलब है कि प्राइस ने मूव किया, वॉल्यूम का मतलब है कि वो सेल या बाय कर रहे थे। चार्ट बता रहा है बड़ी अप कैंडल में बाइंग हो गई है, तो वॉल्यूम का यही मतलब था कि बाइंग हुई है। अच्छा, आगे छोटी कैंडल्स हो गई हैं और वॉल्यूम उतना ही बड़ा है, तो अब प्राइस ऊपर क्यों नहीं गई, इसका मतलब है उसमें वो सेलिंग कर रहे थे। आप लॉजिक को समझे, नामों पे ना जाए, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, नाम से हमें गर्ज नहीं है। हमने ये देखना है कि क्या हम सेलिंग देख रहे हैं, हमें समझ आ रही है सेलिंग की, तो फिर सही है। ये वीकली का चार्ट है, प्राइसेस बुलिश है, ट्रेस हुई फिर बुलिश, अब ये इतनी बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है, ये क्या है। और वॉल्यूम देखिए, वीकली में इतना बड़ा वॉल्यूम, इतने वीक से बड़ा, जब वो बुलिश हुआ उस वक्त उसने वॉल्यूम वॉल्यूम दिया, डाउन ट्रेंड में, डाउन वेव में, डाउन बार्स में, फिर वो बुलिश होता है, फिर रिट्रेसमेंट में उसने बाइंग किया है डाउन बार्स के अंदर, फिर टॉप पर जाकर उसने सबसे बड़ा वॉल्यूम अब बाद में देना शुरू कर दिया, जिनकी बॉडी छोटी, ऊपर विक्स, ये सारी बाइंग क्लाइमैक्स, अप थ्रस्ट, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, ये सारा कुछ इसमें इकट्ठा ही हो रहा है, लेकिन ये सेलिंग है। जो ही इसकी नेक्स्ट बार डाउन बनती है, और वो इतनी वाजे डाउन बन गया है कि ये जो भी वो सेलिंग कर रहे थे यहाँ पर कंफर्म हो गया, उसके बाद आप थ्रस्ट आती है, आप वहां से सेल कर दें। बल्कि वीकली में ये देखने के बाद तो पूरा साल सेल करते रहें तब भी आपको नुकसान नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट की जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, उस लंबी आप कैंडल के बाद छोटी कैंडल, दो तीन आप बार्स हो जाए उसके बाद आ जाए छोटे टाइम फ्रेम में, वो अक्सर आपको ट्रेड दे देगी, हफ्ते में एक दो ट्रेड्स आराम से मिल जाते। थैंक यू वेरी मच। वीडियो भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह कल अगली क्लास इसी टाइम 7:10 पर लेंगे। अल्लाह हाफिज। तो क्वेश्चन हुआ मुझे इनबॉक्स कर ले, होमवर्क जरूर भेजिए, ज्यादा होमवर्क भेजा करें, फाइल्स बना दें खूबसूरत सी, सारे उसमें एग्जांपल्स देख के